नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का। हम एक एक रचनाकारों के बारे में पढ़ रहे थे, उनकी जीवन वृत्ति और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पहली क्लास हो चुकी है भारतेंदु हरिश्चंद्र पर। आज की दूसरी क्लास है जो प्रताप नारायण मिश्र पर होगी। तो आइए शुरू करते हैं प्रताप नारायण मिश्र के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जीवन वृत्ति इनका है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म अश्विन कृष्ण 9 चंद्रवार संवत 1913 तदनुसार 24 सितंबर 1856 ईस्वी को बैजे गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बैजे गांव में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1856 को। ध्यातव्य हो कि श्री मिश्र जी के जन्म स्थान को लेकर विवाद भी है। क्या विवाद है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका जन्म कानपुर मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। बाबू नारायण प्रसाद अरोड़ा, किशोरी लाल गोस्वामी तथा सुरेश चंद्र शुक्ल भी और रामचंद्र शुक्ल सहमत हैं। यानी ये बाबू नारायण प्रसाद अरोड़ा, किशोरी लाल गोस्वामी और सुरेश चंद्र शुक्ल तीनों लोग भी शुक्ल के सहमत से हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल मिश्र जी का जन्म मवैया बैजे गांव से 1 मील दूर मिश्र जी के ननिहाल में मानते हैं। यानी इनका जन्म बैजे गांव से 1 मील दूर मानते हैं, जहां इनका ननिहाल था प्रताप नारायण मिश्र का। आगे है मिश्र जी की जन्मस्थली को लेकर तीसरा मत बैजे गांव मानते हैं वालों में इन विद्वानों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, श्रीनिवास शास्त्री, राम किरण दीक्षित, नरेश चंद्र चतुर्वेदी आदि प्रमुख है। इसके मत को ही लोगों ने स्वीकारा। यानी राइट इसका होगा कि बैजे गांव में ही इनका जन्म हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र ने अपने 2 अन्य उपनाम बताए हैं। कौन कौन से हैं? ईश्वर राय लंबित तथा प्रेमदास। एक गद्य रचनाएं की थी और पद्य रचनाओं में प्रताप प्रहरी, प्रताप नारायण, प्रताप श्री प्रताप तथा आला छंदों में अक्खड़ अलहद के नाम से रचनाएं करते थे। मिश्र जी की प्रारंभिक शिक्षा के लिए SPC कॉलेज में नामांकन कराया गया, किंतु नियमित विद्यालय नहीं जाने के कारण पढ़ाई में रुचि नहीं होने के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। घर पर ही पिताजी संकटा प्रसाद मिश्र ने ही इन्हें ज्योतिष विद्या की शिक्षा दी। यानी इनके पिताजी का नाम संकटा प्रसाद मिश्र था। मिश्र जी के 2 विवाह हुए थे। पहला पत्नी का 4-5 महीने में मृत्यु हो जा गई थी। दूसरी शादी में पुराथाना नामक गांव में सूरज कुमारी के नाम से हुआ था। तो इनका विवाह कितने हुआ था? 2 विवाह हुआ था। मिश्र जी की कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले महीनों में पूर्व अपने एक साले को गोद लिया था। तो प्रताप नारायण मिश्र के कोई बच्चे नहीं थे, उन्होंने अपने साले को गोद लिया था। मिश्र जी की आषाढ़ शुक्ल 4 शुक्रवार संवत 1951 तदनुसार 6 जुलाई 1894 को रात के 10 बजे 38 वर्ष की उम्र में इनकी लंबी बीमारी के कारण देहांत हो गया। तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1856 ईस्वी। और मृत्यु कब हुई थी? 1894 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। तो प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा? तो प्रताप नारायण मिश्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। प्रताप नारायण मिश्र ने राजा लक्ष्मण सिंह के प्रसिद्ध शकुंतला नाटक में अभिनय करने के लिए मूछ मुड़वाने के लिए पिता से आज्ञा ली थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र ने अपने किस नाटक में मूछ मुड़वाने के लिए पिता से आज्ञा ली? तो अभिज्ञान शकुंतलम के नाटक के लिए। हठी जी नाटक में को सबसे पहले भारतेंदु ने उपन्यास के रूप में लिखना शुरू किया, पर पूरा नहीं कर सके। पर तत्पश्चात लाला श्रीनिवास दास ने पूरा करने का प्रयास किया, परंतु वो भी पूरा नहीं कर पाए। बाद में प्रताप नारायण मिश्र ने इस उपन्यास को विधा से बदलकर नाटक के रूप में पूरा किया था। भारतेंदु मंडल में महत्वपूर्ण कवियों में प्रताप नारायण मिश्र को जाना जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने बाल विवाह और सामाजिक समस्याओं पर कलम चलाई थी। हिंदी में ललित निबंधों की शुरुआत बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने ही की थी। बाद में आचार्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यानिवास में से कुबेर राय ने इस विधा को आगे बढ़ाया था। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त को निबंध की विधा में तराई के नाम से जाना जाता है। तो निबंध के तराई के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। ये तीनों विधा निबंध विधा के तराई के अंतर्गत आते हैं। आगे है कि प्रताप नारायण मिश्र ने कुल 32 ग्रंथों की रचना की। इनमें से 20 मौलिक ग्रंथ है। इनके अधिकांश निबंधों में ग्राम जीवन की झलक मिलती है। मिश्र जी अपनी पत्रिका के संचालन हेतु चंदा मांगते समय ये पद कहते थे कि हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। इनकी कौन सी पत्रिका थी? ब्राह्मण पत्रिका थी। मिश्र जी को पदों में आल्हा और लावणी जैसी फैली देखने को मिलती है। इनकी कविता हर गंगे बहुत ही लोकप्रिय मानी जाती है, जो गो संकट नाटक भी बहुत प्रसिद्ध रहा। मिश्र जी ने अपने कई मित्रों के सहयोग से 15 मार्च 1883 को ब्राह्मण पत्रिका नामक पत्रिका का निकाला था, जो रंग रूप और भाषा शैली की दृष्टि से एक विलक्षण पत्र साबित हुआ। तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन इन्होंने कब किया था? 15 मार्च 1883 ईस्वी को। मिश्र जी ने अपनी ब्राह्मण पत्रिका में विविध विषयों पर निबंध लिखा था, जैसे समझदार की मौत, आप, बात, मनोयोग, वृद्धि, भाव, मुच्छ, हा टा दा आदि इनके निबंध थे, जो ब्राह्मण पत्रिका में इन्होंने लिखी थी। मिश्र जी ने काला कांगड़ में सन 1889 ईस्वी को 25 रुपये मासिक पर हिंदुस्तान के सहयोग संपादन बने और उन दिनों पंडित मदन मोहन मालवीय पत्रिका के संपादक थे। सन 1891 ईस्वी को मिश्र जी ने कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की। कानपुर को ही नाट्य सभाओं और गोरक्षणी संहिताओं में समितियों की स्थापना उन्हीं के प्रयत्नों से हुई। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं, आइए देखते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं हैं काव्य के रूप में कानपुर महात्म्य, तृप्तांत, तारापति पचीसी, दीवाने बरहन, दंगल खंड, प्रार्थना शतक, प्रेम पुष्पावली, फागुन महात्म्य, मन लहरी और युवराज। कुमार स्वगांत, लोकोक्ति शतक, लोकोक्तियाँ पर जो 100 राष्ट्रीय भावपरक रचनाएं हैं। 12 नंबर का रचना है शोकाश्री, ब्रंडला का स्वागत, देश की गरीबी पर लिखा गया काव्य है, और श्रृंगार विलास, श्री प्रेम पुराण, होली है स्फुट कविता। नाटक और प्रहसन तथा भाण पर लिखी रचनाएं इनकी कौन सी? गो संकट, जो 1882 ईस्वी में तथा प्रकाशन 1886 ईस्वी में हुआ था। हठी जी हमीर 1887 ईस्वी। कल कौतुक रूपक रचना है। जुआरी खुआरी अपूर्ण प्रहसन है। संगीत शकुंतल 1891 में। भारत दुर्दशा रूपक 1902 और काली प्रवेश गीत है। दूध का दूध, पानी का पानी अपूर्ण है। तो जुआरी खुआरी इनका अपूर्ण प्रहसन नाटक है। महत्वपूर्ण प्रश्न होती है अच्छा अलाप, यानी हो ओ ली है। ज्ञानचंद और प्रेमचंद, फक्कड़ और भाण, प्रश्नोत्तर, कुतर्क का मुंह तोड़ उत्तर, होली है, नाथपंथी और सनातनचारी। महत्वपूर्ण निबंध इनके कौन कौन से इनके निबंध हैं? इनके निबंधों में देखा जाए तो प्रस्तावना, असेसर, स्यापा, बेगार, रिश्वत, धोखा, वृद्ध, खुशामद, बात, दांत, पेट, मूछ, आंसू, भाव, समझदार की मौत, होली या होरी, दया पात्र जीव, देशोन्नति, शालिग्राम की कचहरी में जाना ठीक है या नहीं, जरा अब तो आंखें खोलिए, न भूतो न भविष्य, जरा सुनो तो सही, हिम्मत रखो एक दिन नगरी का प्रचार भी होगा, मुनीना चा मति भरम, भूरे से लत्ता, विनय कनातन का डौल बांधे, श्री हरिश्चंद्र चंद्रिका, बस बस होश में आइए, भारत दुर्दशा रचना भरतेंदु हरिश्चंद्र की और भारत दुर्दशा की दुर्दशा यह प्रताप नारायण मिश्र की रचना है।
उर्दू बीवी की पूंजी, सहवास बिल अवश्य पास होगा, रसिक समाज आप बीती कहूँ पर जग बीती। ये समालोचनाएं रचनाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। समालोचना, भाषा दीपिका की समालोचना, तप्ता संवरण नाटक की समालोचना, समालोचना आनंद कादम्बिनी की समालोचना, संयोगिता स्वयंवर की समालोचना, भगवती की समालोचना, तन मन धन गुसाई की को अर्पण, भारत सौभाग्य हास्य तरंग की समालोचना, वेनिस का बांका की समालोचना। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। मिश्र जी ने कोई उपन्यास की रचना नहीं की, बल्कि बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी की 7 प्रसिद्ध उपन्यासों का हिंदी अनुवाद किया था। तो इन्होंने उपन्यास कोई नहीं लिखा, बल्कि अनुदित उपन्यास इन्होंने लिखा, जो अनुवाद किए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के 7 प्रसिद्ध उपन्यासों का। कौन कौन से, अमर सिंह, इंदिरा, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, युगलीन और राज सिंह और राधा रानी। कहानी के कौन कौन से हैं। कहानी के मिश्र जी ने उपन्यास की तरह बांग्ला भाषा में कहानियों का भी अनुवाद किया है। इन्होंने भी कहानियों का अनुवाद किया है। कथा, बाल संगीत, कथा माला, चरितार्थ। अन्य मौलिक रचनाएं, सैव सर्वस्व, सुचाल शिक्षा, स्वच्छ विद्या, शिशु शिक्षा आदि। संग्रहित रचनाएं इनकी रचनाएं हैं। मानस विनोद जो पद्य में है, रस खान शतक जो पद्य में है, और रहीमन शतक जो पद्य में है, और सती चरित जो गद्य में है। तो ये रहे प्रताप नारायण मिश्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप लोगों को क्लास अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नए रचनाकार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।